हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। यह है आपका ग्रेड 11 हिस्ट्री बुक का चैप्टर सोर्सेज ऑफ स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में आपको क्वेश्चन के आंसर्स डिटेल में देने हैं। पहला, हिस्ट्री क्या होती है और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे उनको स्टडी किया जा सकता है। हिस्ट्री जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी मानी जाती है। जो भी पास्ट में घटनाएं हुई उनकी, ह्यूमन लाइफ की, और जो सभ्यताएं हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, उसको लेकर जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी हिस्ट्री कहलाती है। ये हमें मदद करती है समझने में लोग पहले कैसे रहते थे, कैसे समय के साथ समाज में बदलाव हुआ, और कैसे जो हमारा इतिहास है उसका असर हमारे प्रेजेंट पर होता है। हिस्ट्री जो है वो तथ्यों पर आधारित है। ऐसे तथ्य जो कलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज से, बजाय इमेजिनेशन के, सिर्फ सोच के नहीं होता, प्रॉपर तथ्य होते हैं, उसी के आधार पर उसको क्रिएट किया जाता है। अब मेन सोर्सेज जो स्टडी करने के होते हैं हिस्ट्री के लिए वो हैं, सबसे पहले रिटन सोर्सेज अगर देखें उसमें आते हैं वो रिकॉर्ड्स जो कि लोगों द्वारा पहले लिखे गए थे। इसमें है आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स और रिलीजियस टेक्स्ट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, लेटर्स और डायरीज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या ट्रैवल अकाउंट्स जो फॉरेन ट्रैवलर्स के थे। दूसरा होता है नॉन रिटन सोर्सेज। ये वो फिजिकल रिमेन्स होते हैं जो कि पहले की सोसाइटीज द्वारा छूट जाते हैं पीछे, जैसे कॉइन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जो होते हैं, पॉटरी है, स्कल्पचर्स, मूर्तियां हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स और पैलेसेस हैं, टूल्स और वेपन्स हैं, पेंटिंग्स हो गई, केव आर्ट हो गई, बोन्स और फॉसिल्स हैं। तो ये सब जो हैं पूरे के पूरे नॉन रिटन सोर्सेज में आते हैं। ओरल सोर्सेज में आते हैं फोक्सोम्स, जो लोक कथाएं होती हैं, लोक गीत होते हैं, जो वहाँ उस जगह के लेजेंड्स, फेमस लोग होते हैं, स्टोरीज जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होती हैं। तो ये सब हमारे सोर्सेज होते हैं। इन सारे सोर्सेज को एक साथ स्टडी करने से हिस्टोरियंस को जो है एक पुराने इतिहास का रिलायबल अकाउंट तैयार करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉन रिटन सोर्सेज जो राइटिंग करने के लिए चाहिए होते हैं हिस्ट्री में, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। नॉन रिटन सोर्सेज वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, रिमेन्स हैं जो कि पहले के लोगों द्वारा पीछे छोड़ गए। ये सोर्सेज बहुत यूजफुल होते हैं, खास तौर से जहां पर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉन रिटन सोर्सेज में आते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, मतलब जब खुदाई होती है तो उसमें जो हमें मिलता है, जैसे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, केव्स, एंशिएंट सिटीज, ये सब हमें बताती है पहले का लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर, कल्चर जो है समाज का कैसा था। फिर आते हैं सिक्के। कॉइन्स जो होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ के राजा कौन थे, ट्रेड कैसे होता था, रिलीजन क्या था लोगों का, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी, कैसी यहाँ की आर्थिक स्थिति थी, और पॉलिटिकल कंडीशंस अलग अलग पीरियड्स की। पॉटरी और टूल्स से हमें, जैसे अर्दन पॉट्स, मटके हैं, बर्तन हैं, जो उनके जो ज्वेलरी पहनते थे, जो औजार बनाते थे, फार्मिंग के लिए वो जो टूल्स इस्तेमाल करते थे, ये सब मदद करते हैं उनकी डेली लाइफ, ऑक्यूपेशन और टेक्नोलॉजी जो वो लोग इस्तेमाल करते थे उसके बारे में। स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स देखें तो स्टैचूज, कार्विंग्स, केव पेंटिंग्स, म्यूरल्स, ये सब हमें नॉलेज देते हैं उनके रिलीजन, आर्ट, क्लोथिंग, कस्टम्स और सोशल लाइफ के बारे में। फॉसिल्स एंड ह्यूमन स्केलेटन, ये मदद करते हैं हिस्टोरियंस को, साइंटिस्ट को, जो पहले की ह्यूमन बींग्स थे उनके बारे में स्टडी करने के, कि उनकी फूड हैबिट्स, हेल्थ, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको पढ़ने के लिए। तो नॉन रिटन सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, साथ ही साथ सपोर्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन रिटन रिकॉर्ड्स में मिली है, अगर हमें उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हिस्टोरियंस टाइम कैसे डिटरमिन करते हैं। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिस्ट्री का, क्योंकि इससे हमें मदद मिलती है इवेंट्स को अरेंज करने में एक करेक्ट ऑर्डर के अंदर। हिस्टोरियन जो है टाइम को डिटरमिन करते हैं अलग अलग डेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करके और हिस्टोरिकल एविडेंसेस का। अब इसमें कॉमन मेथड्स हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, एनो डोमिनी। ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ईयर्स को रिकॉर्ड करने में।
आज जो है हिस्टोरियंस BCE यूज करते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा, और CE कॉमन एरा, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं और बिल्कुल सिमिलर हैं BC और AD के। हिस्टोरियंस जो है वो टाइमलाइंस प्रिपेयर करते हैं ताकि इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकें। आर्कियोलॉजिकल मेथड्स जो हैं, जैसे कार्बन 14 डेटिंग है, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग है, और स्ट्रैटिग्राफी, ये मदद करती है किसी भी पुराने ऑब्जेक्ट की एज को पता करने में। इसी तरीके से इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और रिटन रिकॉर्ड्स, जिन डेट्स होती हैं जिनमें, वो भी मदद करते हैं हिस्टोरियंस को करेक्ट पीरियड जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स का स्टैब्लिश करने के लिए। सारे साइंटिफिक मेथड्स को कंबाइन करके, उनके साथ हिस्टोरिकल एविडेंसेस को यूज करके, हिस्टोरियंस जो है वो टाइम और जो सीक्वेंस है पास्ट इवेंट्स की, उसको एक्यूरेटली जो है पता करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या ट्रेडिशन जो था इंडियन हिस्ट्री को लिखने का, उसको एक्सप्लेन करिए। तो जो ट्रेडिशन था इंडियन हिस्ट्री को लिखने का, वो कई सदियों पहले डेवलप हुआ। एंशिएंट इंडिया में जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी वो मेनली प्रिजर्व करी गई रिलीजियस टेक्स्ट, एपिक्स, पुराण, जेनेलॉजीज और इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से। ये जो सोर्सेज हैं, इनमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है राजाओं के बारे में, सोसाइटी के, रिलीजन के, कल्चर के, जबकि ये जो है वैसे नहीं लिखे गए जैसे आज की मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती हैं। मिडिवल पीरियड के दौरान बहुत सारे रूलर्स ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। जो दरबार के हिस्टोरियंस होते थे वो बायोग्राफीज लिखते थे, क्रॉनिकल्स लिखते थे, जिसमें वो जो राजा हैं या उनसे रिलेटेड जो अचीवमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करते थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताते थे। फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे कि मेगास्थनीज थे, फाहियन थे और ह्यूइनसैंग थे, इसके साथ साथ अल बिरूनी, इन सब ने जो है जब ये यहाँ पर आए इंडिया में, तो उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया उसको रिकॉर्ड किया और ये बहुत ही वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्सेज बने। मॉडर्न पीरियड में आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक सर्च, आपके इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो है स्टडी जो इंडियन हिस्ट्री की है उसको ज़्यादा एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड बनाते हैं। तो आज जो हिस्टोरियंस हैं वो रिटन और नॉन रिटन सोर्सेज को दोनों का यूज़ करते हैं ताकि एक बैलेंस्ड और फैक्चुअल अकाउंट जो इंडिया के पास्ट का है उसको सामने रख सके। फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है डिस्क्रिप्शंस जो फॉरेन ट्रैवलर्स के थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज माने जाते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। जो भी अकाउंट्स फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखे वो बहुत ही वैल्यूएबल सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, क्योंकि वो हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उन जगहों के जिनको उन्होंने विजिट किया, क्योंकि उन्होंने इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व किया एक बाहरी नज़रिए से। तो उनके जो रिकॉर्डेड होते हैं, जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड करते थे, उनको जो है लोकल सोर्सेज में मेंशन नहीं किया गया था और वो जो है ऐसी ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे जो हमारे अपने उसमें नहीं मिलती। इनकी जो राइटिंग्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के बारे में, सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस के, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के, एजुकेशन और लिटरेचर के, ट्रेड और कॉमर्स के, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के, यहाँ तक कि सिटीज़, रोड्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में। अब एग्जाम्पल के लिए मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मौर्यन एम्पायर में होता था, अपनी बुक इंडिका के अंदर। फाहियन और ह्यूइनसैंग जो थे उन्होंने बुद्धिज्म, एजुकेशन और सोशल लाइफ जो इंडिया में थी उसके बारे में लिखा। अल बिरूनी ने यहाँ का इंडियन कल्चर, रिलीजन, साइंस और ज्योग्राफी के बारे में बहुत डिटेल में दिया है। कहने को हिस्टोरियंस जो है अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं और बाकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस से ताकि एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सके। तब भी जो राइटिंग्स है फॉरेन ट्रैवलर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को समझने के लिए। अब आता है आपका नेक्स्ट सेगमेंट, आंसर ब्रीफली। कितने वेदास हैं और कौन कौन से? 4 वेद हैं हमारे यहाँ, सबसे ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट माने जाते हैं इंडिया के। इसमें है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको हाइम्स मिलेंगी अलग अलग गॉड्स के प्रेज में जो कही गई हैं। यजुर्वेद में प्रेयर्स और रिचुअल्स हैं जो कि सैक्रिफाइसेस के दौरान परफॉर्म किए जाते हैं। सामवेद, इनमें हाइम्स हैं जो कि उस टाइम पे गानी चाहिए जब रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं। अथर्ववेद जो है उनमें प्रेयर्स हैं, चार्म्स हैं, मेडिसिन है और नॉलेज है जो कि डेली लाइफ से संबंधित है। ये वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे रिलीजन, सोसाइटी और जो कल्चर था एंशिएंट इंडिया का उसको समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट बुक्स को जो है आपको डिस्कस करना है।
तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट बुक्स थी उनको बोलते हैं त्रिपतका, 3 बास्केट्स। अब ये है विनय पिटका, जिसमें रूल्स और डिसिप्लिन दिए हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के। सूत पिटका, इसमें sermons और टीचिंग्स दी हैं गौतम बुद्ध की। और अभिधाम पिटका, ये जो है एक्सप्लेन करता है बुद्धिस्ट की फिलॉसफी और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को। ये जो बुक्स हैं बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है बुद्धिज्म के बारे में, सोसाइटी के बारे में और उनकी लाइफ एंशिएंट इंडिया में कैसी थी उसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, आपको संगम लिटरेचर के बारे में बताना है। संगम लिटरेचर सबसे अर्लीस्ट नोन लिटरेचर है जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखा गया। इसको जो है कंपोज किया था तमिल पोएट्स ने 300 BCE और 300 CE के बीच में। ये इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो है पॉलिटिकल कंडीशन साउथ इंडिया की कैसी थी उसके बारे में, सोशल लाइफ और कस्टम्स के, ट्रेड और कॉमर्स, एग्रीकल्चर, रिलीजन और कल्चर, जो लाइफ थी किंग्स और ऑर्डिनरी लोगों की, उनके बारे में जो है इसमें सब दिया गया है। इसीलिए संगम लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हैं जो एंशिएंट साउथ इंडिया है उसकी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। अब आपको बताना है कॉइन्स जो है इंपॉर्टेंट सोर्स हैं अगेन हिस्ट्री को जानने के लिए। कॉइन्स बहुत ही वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं क्योंकि ये हमें बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं पास्ट की। कॉइन्स से हिस्टोरियंस को पता चलता है नेम और टाइटल रूलर्स के, जो पीरियड था उनके रूल का उसके बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक कंडीशंस और ट्रेड के, रिलीजियस बिलीफ्स और सिंबल्स के, लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स जो कि उस समय चलती थी, और आर्ट्स और क्राफ्ट्समैनशिप के। तो कॉइन्स हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल हिस्ट्री अलग अलग पीरियड्स की समझने में। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं? इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारी जो रिच हेरिटेज है, विरासत है, उसको समझने में मदद करते हैं। कुछ इसमें से जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो है सांची स्तूप, अजंता एंड एलोरा केव्स, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो टेम्पल्स, बृहदेश्वरा टेम्पल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। ये मॉन्यूमेंट्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे आर्किटेक्चर, आर्ट, रिलीजन, कल्चर जो अलग अलग पीरियड्स के रहे इंडियन हिस्ट्री में। थर्ड और लास्ट सेगमेंट है एमसीक्यूज का, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताने हैं। कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है टाइम्स जो है उसको पता करने के लिए, जो हमारे रिमेन्स हैं उसको कहते हैं कार्बन डेटिंग 14। सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो बुद्धिस्ट लिटरेचर की है वो है त्रिपिटक, इसको त्रिपिटका बोलते हैं। कौन है राइटर? बुक राज तरंगिनी के कल्हान। संगम लिटरेचर कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ? मदुरई में। कॉइन्स जो हैं वो कौन से ऐसे हैं जिनको माना जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट? वो है पंचमार्क कॉइन्स। तो ये आपके चैप्टर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलते हैं।